जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मिशन इंडिया। तो आज का जो वीडियो है वो ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बेस है, जिसमें कि हम ट्रिगोनोमेट्री का हर एक बेसिक कवर करेंगे। इसके बाद ये जो वीडियो होगा पूरा ट्रिगोनोमेट्री का 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। 3 पार्ट में जो ट्रिगोनोमेट्री को टोटल फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पीवाईक्यूज के साथ खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो है हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो जो ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें कि यहाँ पे जो है थीटा रहेगा, ये 90 डिग्री। तो इसका जो सामने की पार्ट होती है जो सबसे बड़ा होता है उसको हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, नीचे बेस हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला जो है उसको बोल देंगे परपेंडिकुलर। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखेंगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होता है ये 2 पार्ट में होता है। दो, एक होता है सेक्साडेसिमल एंड सेकंड होता है सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल में जो है हम डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, डिग्री के बारे में। तो डिग्री जो है इसमें देखेंगे, तो डिग्री जो है इसमें देखा जाता है 60 मिनट जो है इसको हम 60 ऊपर डैश दे सकते हैं, ये हो जाएगा 1 डिग्री। और इसके बाद जो है हम देखेंगे तो 60 सेकेंड जो है 60 सेकेंड को 60 डबल डैश दे देंगे, ये जो है हो जाएगा 1 मिनट। तो ऐसे ही जो है सर्कुलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं रेडियन के बारे में। रेडियन को जो है ऊपर में सी करके डिनोट किया जाता है। तो आइए इसके जो है कन्वर्जन के ऊपर हम पहले जाते हैं। क्या है? पहला कन्वर्जन देखेंगे इसका। कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में जो है जैसे कि पाई और ऊपर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेडियन में। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है हमें कि पाई जो होता है पाई रेडियन को 180 डिग्री कहा जाता है। ठीक है जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे जैसे कि 75 डिग्री दिया हुआ है हमें, 75 डिग्री, इसको बोला गया है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आइए करते हैं। तो 75 डिग्री जो है इसको हमें रेडियन करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है कटेगा 15 से, यहाँ 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये जो है 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। और चलिए एक और देखते हैं, जैसे कि 324 एक ले लेते हैं, 324 डिग्री को इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 324 इंटू पाई बाय 180 कर देंगे। तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो ये डाइट आ जाएगा, यहाँ 5 और ऊपर 9 आ जाएगा। हाँ, तो ये जो है 9 पाई बाय 5 आ जाएगा दोस्तों। ऊपर सी लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक देखते हैं जिसमें कि हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो रेडियन जो हमें दिया गया वो है 12 पाई बाय 5 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आइए ये भी करके देखते हैं। तो ये जो है हम लिखेंगे 12 बाई 5 पाई, इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 180 बाई पाई से, तो पाई से पाई कटेगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15, यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये जो है 12 इंटू 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 432, 432 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जो है एक देखेंगे हमने जो ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में, मिनट के बारे में, डिग्री के बारे में और सेकंड के बारे में। तो आइए ये देखते हैं। एक क्वेश्चन है 7 डिग्री 30 मिनट, इसको रेडियन में एक्सप्रेस करना है हमें, तो आइए देखते हैं। तो 30 डिग्री जो है इसको हम 30 बाई 60 लिख सकते हैं। तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7 + 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15/2 डिग्री हो जाएगा। तो 15/2 जो है इसको पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कटेगा 12 बार में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय
24 रेडियन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसके बाद जो है हम देखते हैं एक लेंथ देखेंगे हम, ठीक है। हम क्या देखेंगे, लेंथ देखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है पहले इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये जो सर्कल है तो यहाँ पे जो आर्क ये बना है, ये इसी को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, इसी को आर्क बोलेंगे। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा बना रहा है, और ये जो है हमारा आर हो जाएगा रेडियस। बाकी यहाँ पे जो हमें आया ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, एरिया। जो एरिया इसको फॉर्मूला जो होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। और इसके बाद जो है लेंथ का फॉर्मूला इसी में आ जाता है, क्योंकि हम लेंथ का पढ़ रहे हैं, यहाँ देखेंगे लेंथ के बारे में। तो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है इससे हम और भी फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि हमें आर फाइंड करना है तो इससे जो है आर का फॉर्मूला आ जाएगा, आर ऊपर इधर आ जाएगा तो एल इंटू 360 हो जाएगा, और अपन में 2 पाई थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आर का फॉर्मूला है, ये जो है आर का फॉर्मूला है। तो इसमें जो है आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है हमारा जितने भी क्वेश्चन है बेसिक है सब सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन है, इफ एन आर्क 24 pi centimeter long of a circle subtend an angle of 72 degree at its center। तो हमें बोला गया है कि then the radius of the circle is, इसको जो है मेरे साथ आप सभी ट्राई कीजिए। तो इसमें जो है हमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ले लेंगे 30 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में है 40 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन में जो है वो है 60 सेंटीमीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं। तो इसमें जो है हम एक आर्क जो है हमें दिया गया है, तो आर्क बनाएंगे पहले हम, ठीक है। हमें दिया गया था आर्क जो है हमें 24 पाई दिया हुआ है, सबटेंड किया है एंगल 72 डिग्री एट द सेंटर, और रेडियस हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आइए यहाँ पे जो है ये जो दिया गया हमें जो आर्क दिया गया है वो क्या है, 24 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, 24 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ में जो लेंथ का फॉर्मूला जो ऊपर में हमने पढ़ा था अभी वो था 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ से जो है हमने आर फाइंड किया था एल इंटू 360 अपॉन 2 पाई थीटा। तो इससे जो है हम बाकी का फाइंड करेंगे। आर जैसे हमें फाइंड करना था तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे, एल हमें जो है वो दिया गया है आर जो है 24 पाई इंटू 360 हो जाएगा दोस्तों, अपन में 2 हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में एंगल दिया गया है 72। तो ये जो है 12 से ये कटेगा, ये पाई से ये पाई जाएगा, ये 2 से ये 12 जाएगा, इससे ये जाएगा 6 में, ये जाएगा 0। तो आर जो है दोस्तों हमें आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे बेसिक से जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो दिया गया है हमें, ये मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा जिससे कि हमारा बेसिक क्लियर हो सके। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज, द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर। एंगल जो है द एंगल थ्रू which it swing, which it swing
व्हेन इट्स टिप, क्या दिया गया है, व्हेन इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क, describe an arc of length, arc of length 16.5 centimeter, and the option given are 15 degree 30 minute, 15 degree 45 minute, 15 degree 45 minute, and the third option is 16 degree 15 minute, and D is none of the above. तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, एल जो है दिया गया लेंथ जो है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, तो इससे क्या आएगा, ये आ जाएगा 165 अपॉन 10 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 इंटू 22/7 आ जाएगा पाई की वैल्यू, और आर दिया है 60 इंटू थीटा हो जाएगा दोस्तों इंटू 360। तो इससे जो कटेगा इसको हम डिवाइड करेंगे पहले, तो ये जो है ये जाएगा 15, ये इससे जाएगा 2 और ये जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ जो है फिर ये कटेगा 1, हाँ ये कट गया। अब क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 10 जो है ये आएगा 16 थीटा अपॉन 7 इंटू 360, ये कटेगा, यहाँ आएगा दोस्तों 45 एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/10 इंटू 2/7 इंटू 45 आएगा दोस्तों। आइए इस साइड सॉल्व करते हैं बाकी का। तो थीटा जो है, थीटा क्या आएगा 7 इंटू 45/10 इंटू 2 आ जाएगा, ये कटेगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों, 5 से डिवाइड किया है, यहाँ थीटा आएगा 63/4 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है 63/4 जो आया इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। चलिए 4 से जब 63 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1 से, यहाँ 4 2, यहाँ 3 आएगा 5, यहाँ आएगा 2 0, यहाँ 3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्या आएगा 15 3/4, तो 15 डिग्री आएगा, 3/4 इंटू 360 आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो 4 से 15 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 15 डिग्री 45 मिनट्स। तो आंसर क्या आया हमें 15 डिग्री 45 मिनट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद जो है हम एक और टॉपिक देखेंगे जिसको क्लॉक के बारे में, इसके बारे में दोस्तों क्लॉक, हम क्लॉक के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जो है क्लॉक जो है कुछ इस तरह ही रहता है। तो क्लॉक में जो है मेनली 3 हैंड्स होते हैं, एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है दोस्तों सेकेंड हैंड। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। जो कि है आर्थ हैंड टेक 12 hours टू कंप्लीट वन सर्कल, टू कंप्लीट वन सर्कल। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 12 आवर जो है वो कितने में टोटल सर्कल है, ये तो 360 में होगा। टोटल 12 आवर जो है 360 है, तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में जो है 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और 1 मिनट का अगर जो बात करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1/2 आ जाएगा, 1/2 डिग्री। वैसे ही जब सेम हम मिनट के बारे में हम बात करेंगे, मिनट हैंड के बारे में दोस्तों, तो मिनट हैंड क्या आएगा 60 मिनट में जो है 360 डिग्री रोटेट। तो 1 मिनट में क्या आएगा दोस्तों, 1 मिनट में क्या आएगा तो 60 डिग्री आएगा दोस्तों, सॉरी 6 डिग्री आएगा दोस्तों। इसके बाद जो है दोस्त हम देखेंगे सेकेंड के बारे में, सेकेंड हैंड। उसके बाद क्या है सेकेंड हैंड के बारे में देखेंगे। तो सेकेंड हैंड क्या है 1 मिनट में 60 सेकेंड घूमता है, जो कि 360 के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में 6 डिग्री रोटेट करता है ये, ठीक है। तो इसमें जो है हमने जैसे कि पिछले पेज में पढ़ा था, तो इसमें एक और चीज आता है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, इसमें क्या आता है पेरीमीटर के बारे में, जो कि हमें याद रखना है। पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है, इसको याद रखना है। क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है। ये जो है हमें याद रखना है, इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेंगे। तो ये सब जो है हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम क्वाड्रेंट्स और कुछ फॉर्मूला और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे।
एक्चुअली इतना ही, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए, 2-3 सॉल्व किए हैं, उसको दोबारा से करिएगा। तब तक के लिए